हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल। आज इस वीडियो में आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। और जो सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों की इस टाइम पे, वो पढ़ाई से तो लड़ना है ही, और दूसरी लड़ाई उनकी एंजाइटी से है, स्ट्रेस से है, टेंशन से है, ओवरबर्डन से है, और फियर है बोर्ड एग्जामिनेशन का। तो आज की इस वीडियो में हम सब मिलकर एक आखिरी प्रयास करेंगे और आप सब बोर्ड एग्जामिनेशन को रॉक कर दोगे। मुझे पता है इस टाइम तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है। इस टाइम तुम लोगों को यह समस्या हो रही है कि लास्ट मोमेंट पे पूरा का पूरा सिलेबस, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज, किसी के पास मैथमेटिक्स है, आईपी है, उसका रिवीजन कैसे करें। सर, ये एक बच्चे ने तो मुझे बोला, सर ये कैसे पॉसिबल है कि हमने जो 11 महीने के अंदर पढ़ा है उसे एक महीने के अंदर रिवीजन कर लें। क्या 30 डेज में ये रिवीजन पॉसिबल है? तो आप जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो उनके लिए बोलूंगा, यस, ये रिवीजन बिल्कुल पॉसिबल है। तो सर, सही तरीका क्या है रिवीजन का, कैसे पूरा का पूरा रिवीजन किया जाए? मैं आपको क्लास एक इस तरीके की चीज प्रोवाइड करने वाला हूं ना आज। एक तरीके से वो जड़ी बूटी है, हनुमान चालीसा की तरह है, भगवत गीता की तरह है, जहां पूरा का पूरा निचोड़, पूरा कॉमर्स का ज्ञान आपको एक साथ मिलने वाला है। देखो, रिवीजन करने का जो सही पैटर्न है, सही तरीका, वो ये नहीं है कि कुछ बच्चे रिवीजन कैसे करते हैं कि किताब उठाई, चैप्टर 1 से एक एक करके क्वेश्चन बनाने लगे। भैया, आपको 6 महीने लग जाएंगे रिवीजन करने में। तो रिवीजन करने का सही तरीका क्या है, मैं आपको बताता हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसके अलावा जो भी आप अपनी किताबें पढ़ते हो, साल भर जिन बुक से आप पढ़ते हो, उन बुक से, डीके से पढ़ रहे हो, टीएस से पढ़ रहे हो, किसी और बुक से पढ़ रहे हो, या मेरी बुक से पढ़ रहे हो, उसका निचोड़ का कुछ क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट का कंप्लीट रिवीजन, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। इन सबको निचोड़ दिया जाए तो हर चैप्टर से 10 से 15 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। थियोरेटिकल चीजें आप साल भर कर ही रहे हो, तो 10 से 15 क्वेश्चन अगर आपको हर चैप्टर के मिल जाएं, उनका रिवीजन भी हो जाए, उनकी थ्योरी भी हो जाए, उनके क्वेश्चंस भी बना लो वर्कशीट के थ्रू, और उनके आंसर्स भी बना लो आप और चेक कर लो। बस इतना अगर आप कर लोगे ना, यकीन मानो आपका सारा स्ट्रेस, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। एंड यस, मैं कह सकता हूं अभी भी मेहनत करके लास्ट मोमेंट पे 95% लाना बिल्कुल पॉसिबल है। मैं ये नहीं कहूंगा बहुत आसान है, हर बच्चा ले आएगा, हाँ, लेकिन जो इस पैटर्न को, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेगा, वो डेफिनेटली 95% लेकर आएगा। तुम्हें करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना। अगर तुम वो कर लोगे ना, यकीन मानना तुम्हारा सिलेबस आधा हुआ है, पूरा हुआ है, जो भी है, लेकिन तुम अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में 90+ स्कोर कर सकते हो अगर इस बात को फॉलो किया तो मैं वो चीज आप लोगों को देने जा रहा हूं। वो चीज क्या है? वो है प्रयास, एक आखिरी प्रयास, मेरा प्रयास, आपका प्रयास, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका 95% लाने का प्रयास। क्या है? रुक जाना, सुन लेना एक बार मेरा प्लान क्या है। ये चीज आपने पूरी इंडिया में पहले कभी नहीं देखा होगा, मैं डैम श्योर बोल रहा हूं। जब ये मेरे हाथ में लगी ना, इतना दिल खुश हुआ देख के। मैंने एक एक करके, जब आप ये बुकलेट आपके पास पहुंचेगी ना, तो क्या क्या मिलेगा और कैसे प्रिपरेशन होगी, ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले जैसे आप खोलोगे ना, इसके अंदर आपको मिलेंगे एनसीईआरटी के चिट्स। अब ये एनसीईआरटी चिट्स क्या है मैं आपको समझाता हूं। और सबसे अच्छी चीज क्या है ना, ये पूरे 400 नंबर की प्रिपरेशन है, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज, सबका। तो जैसे आप ये चिट खोलोगे ना, ये एनसीईआरटी की पतली सी एक चिट है, चिट बुक हम इसे प्यार से बोलते हैं, और इसके अंदर एनसीईआरटी के लास्ट मिनट रिवीजन है। जब आपको लगे कि यार सारा सिलेबस हो चुका है बट दिमाग से निकल रहा है, तो ये बुक आपको रिवीजन करने में हेल्प करेगा। मैं एक चीज दिखाता हूं, पतली सी बुक है। अब जैसी बुक को ओपन करोगे ना, देखो कितने प्यारे प्यारे नोट्स हैं। इस तरीके के नोट्स शायद आपने पहले कभी देखे होंगे। इसको आप खोल के देखोगे ना, बहुत प्यारे प्यारे नोट्स है, अकाउंटेंसी हो, इकोनॉमिक्स हो, फील आएगा, छूके कॉन्सेप्ट आपको फील करवाएगा ये। और इस तरीके से चारों बुक के आपको चिट नोट्स मिलेंगे। इतना ही नहीं, चिट नोट्स के बाद भी बहुत कुछ आपको मिलेगा। जैसे चिट नोट्स से आप पूरा का पूरा रिवीजन कर लोगे, देन आपको एक प्यारी सी पतली सी किताब मिलेगी चारों सब्जेक्ट की।
क्योंकि तुम्हें 30 दिन में सारा रिवीजन करना है, 6 महीने में नहीं करना है। तो चारों सब्जेक्ट की ये पतली सी किताब है जिसके अंदर आपको पुल आउट शीट्स मिलेंगी, हर एक चैप्टर की वर्कशीट मिलेगी जिसके अंदर विद इन टाइम फ्रेम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अलग अलग क्लास जो भी आप बुक्स पढ़ते हो पीवाईक्यू, उन सब से ये एक एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर करोगे ना तो डेफिनेटली देखो एक एक क्वेश्चन, चाहे वो एमसीक्यू हो चाहे पीवाईक्यू हो, आप आराम से इसको पुल कर सकते हो। हर चैप्टर का देखो इतने प्यार से पुल हो जाएगा। आप एक चैप्टर का पुल करो और उसके बाद उसको सॉल्व करो अपनी नोटबुक में, या फिर एमसीक्यू तो यहीं पे टिक कर सकते हो। यहीं पे आपको दिखा रहा है कितने मिनट में किस किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा, आपने क्वेश्चन बना लिया, क्वेश्चन बनाने के बाद क्या करोगे आप? सर आंसर भी तो चाहिए ना। तो आप लोगों को मैंने एक और दे रखा है प्रयास का फाइनल रियलिटी चेक। आप चेक करोगे कि भैया आपका आंसर क्या है, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है, कैसे मार्किंग होती है, किस टॉपिक से सवाल पूछा गया है। जब आप इस आंसर को चेक कर लोगे, क्या यहीं पे बात खत्म हो जाएगी? नहीं, भरपूर चीजें इसके अंदर है करने के लिए। फिर आपको मिलती है ये ट्रैकिंग कार्ड, लेकिन इसमें मुझे आपसे एटलीस्ट 21 डेज की सीरियसनेस चाहिए। डेली बेसिस पे अगर अकाउंट्स का पेपर पहले है तो पहले आप अकाउंटेंसी के बना लो, फिर बाद में आप इको बीएसटी के बना सकते हो। बट मैं ये बोल रहा हूं हर एक बच्चे के पास इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन गिव हायर रेट ऑफ रिटर्न, ध्यान रखना हर बच्चे के पास ये एटलीस्ट आखिरी बुक जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ अकाउंटेंसी की बात नहीं है। एवरी सब्जेक्ट कैरी 100 मार्क्स, तो ये चारों सब्जेक्ट 400 नंबर का है। इसमें आप वर्कशीट के अकॉर्डिंग आप लिखोगे कितने सही गए, कितने गलत गए, स्कोर कार्ड में कितने नंबर आए। सर ठीक है, नंबर तो आ गए, अब क्या करना है? एक और चीज है, आपको ये 2 एनवेलप मिलेंगे, इतने प्यारे प्यारे एनवेलप है। पहला है आपका स्ट्रॉन्ग शीट, दूसरा है वीक शीट। जो भी आप में आपको लग रहा है मेरे 85-95% आ गए इस वर्कशीट के अंदर, उस वर्कशीट को आपको इस लिफाफे के अंदर डालना है। जितने भी आपके अच्छे नंबर आए और उनको हटा के साइड कर लेना है और फोकस करना है इस वर्कशीट के ऊपर जहां पे आपके 50-70% आए, यानी कि जिस टॉपिक में वीक हो ना उसको इसके अंदर रखो। रखने के बाद उन टॉपिक को आपको अच्छे से रिवाइज करना है बिफोर बोर्ड एग्जामिनेशन। अब आपको लग रहा होगा सर इतनी सारी चीजें कैसे करेंगे? यकीन मानना, अगर आप बनाओगे ना क्वेश्चन को तो मजा आएगा। नई चीज में आपके पास प्रीमियम क्वालिटी का मटेरियल है, और मैं बोल रहा हूं ये आखिरी प्रयास मेरा है और आपका है। आप घर बैठ के जो सेल्फ स्टडी की प्रॉब्लम है ना वो इस बुक से पूरी खत्म हो जाएगी। तो मुझे एक एक बच्चे से डेडिकेशन चाहिए पढ़ाई की। अब 30 दिन बच्चे हैं एग्जामिनेशन शुरू होने में अकाउंटेंसी का। इसके अंदर जितनी भी वर्कशीट मैंने अकाउंटेंसी के अंदर दे रखी, सारी वर्कशीट आपको खत्म करनी है। एक एक करके पुल आउट शीट से शीट्स को निकालो, बैठ के आराम से विद इन टाइम फ्रेम सॉल्व करना है। तुम्हारी कैलकुलेशन भी बढ़ जाएगी, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है और आंसर मैच कर लेना है। अब आप चाहो तो डे वाइज भी इसको बना सकते हो, डेली एक एक बनाओ, एक अकाउंट्स, एक इको, एक बीएसटी, या फिर आप इसे बना सकते हो सब्जेक्ट वाइज कि अभी मैं पहले अकाउंटेंसी पूरा सॉल्व करूंगा, फिर इको करूंगा, फिर बीएसटी करूंगा। आपको सॉल्यूशन लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। मतलब एवरीथिंग है। मतलब मैंने ये इनोवेशन, मैं जुकाट को थैंक बोलना चाहता हूं इस वीडियो के थ्रू कि यार उन्होंने ऐसी चीज दी जहां से बच्चा घर बैठ के विद इन ऑप्टिमल कॉस्ट चारों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन, लास्ट मिनट प्रिपरेशन कर सकता है। जितना आप ट्यूशन की फीस देते हो ना उसका 10%, 15% में आपको चारों सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट की फीस जितनी भरते हो उसका 10-15% चारों सब्जेक्ट का कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा। एनसीईआरटी भी आपकी पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। इस तरीके से एनवेलप में आप उन सारी चीजों को रख लेना, जो कमजोर है और जो स्ट्रांग है उसको आपने साइड कर देना है। सो ये है पूरा का पूरा स्टडी प्लान। यकीन मानो ये वो चीज है जहां से ना जब आपके हाथ में बंडल आएगा ना चेहरे पे स्माइल आएगी, इसकी मेरी गारंटी है। मैं इसे 2-3 दिन से देख रहा हूं, बना रहा हूं चीजों को, क्वेश्चंस को बना रहा हूं, देख रहा हूं। टॉप नॉच लेवल क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में फंसेंगे इसमें से क्वेश्चन, और प्रैक्टिस के लिए मस्ट है। इसके अंदर वो क्वेश्चन है जिससे कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। साथ में सारी बुक्स समेट के साइड कर दो, सिर्फ इससे अपनी आखिरी मिनट की प्रिपरेशन कर लो। रिविजन हो, एमसीक्यू हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, इवैल्यूएशन हो, सब कुछ A to Z कंप्लीट बुक है। तो आई होप कि आज मकर संक्रांति के दिन आप लोगों को एक बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक एक बच्चे के पास बुक्स आनी चाहिए। एंड मैं लेके आ रहा हूं 30 डेज की लास्ट स्ट्रैटेजी का रिवीजन प्लान। हम यहीं रुकेंगे नहीं, यूट्यूब पे भी जम के रिवीजन करेंगे। तो वेट करना, 1 से 2 दिन के अंदर कंप्लीट रिवीजन प्लान लेके आऊंगा 100 में से 100 वालों के लिए कि किस तरीके से हम 100 में से 100 की प्रिपरेशन करेंगे। वीडियो को एक एक बच्चे तक पहुंचा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।